होता है ट्राई टू कैच अप एज मच एज पॉसिबल योर स्लीप, क्योंकि सारी स्टोरी हमारे बॉडी में लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती है। तो वहाँ पे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत अच्छा कहावत है, वो बंगाली में है, डाक शूने केर आशो ना तो तुम्हें एकला चलून टाट देखो प्लेट। तो उसको अगर आप डिवाइड करो तो 50% आपके खाने में फाइबर की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी जो 50% बचता है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक आपका पार्ट रहेगा, 2/3 पार्ट आपका रहना चाहिए प्रोटीन का। बाकी जो आपके 2 हिस्से आते हैं वो आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के, और आपका 1 से 2 चम्मच जो है खाना खाने के साथ गुड फैट्स होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं है, मैं बोलती हूँ बच्चे की माँ नहीं सुनती है, बच्चे का पिता नहीं सुनता है। अच्छा। बच्चा तो फिर भी सुन लेता है। हाँ। बच्चा आपसे सवाल करेगा क्यों, कहाँ, कैसे, क्योंकि वो उसका अधिकार है। दैट इज अ ग्रोइंग स्टेज और उसे उतनी अवेयरनेस नहीं है। बट हम अडल्ट्स को सब कुछ अवेयरनेस होकर के भी हमारे अंदर माइंडसेट कभी चेंज नहीं होती है। तो हमारे अगर माइंडसेट ही चेंज नहीं होगा तो हम लाइफस्टाइल क्या चेंज करने की बात करेंगे। खा करके उनके किडनी और लीवर पे कितना अफेक्ट कर रहा है वो शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं सबको बोलती हूँ, मेरा तो पेटेंट डायलॉग है, आपको किडनी और लीवर फिनिक्स मॉल में मिलेगा नहीं, डी मार्ट में मिलेगा नहीं। और अगर आप उसको रिप्लेसमेंट की सोचते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव ऋतुराज पंडित आणि तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आपल्या पॉडकास्ट शोवरती मनापासून स्वागत, ज्याचं नाव आहे रिलीफ विथ ऋतुराज इन कोलॅबोरेशन विथ UDX स्टुडिओज अँड स्टुडिओज रिवायर. मित्रांनो, आजकालच्या धावपळीच्या आयुष्यात आपलं दैनंदिन आयुष्य हे खूप धावपळीचं झालेच आहे, पण त्याबरोबर स्वतःकडे लक्ष देणं हे खूप कमी झालंय. मग आपल्याला कामं असतात, खास करून कलाकारांना, ऍक्टर्सला आपलं शेड्यूल खूप हेक्टिक असतं. मग या सगळ्या हेक्टिक शेड्यूलला मॅनेज करून देखील फिट कसं राहता येतं किंवा आपलं आयुष्य कसं बदलता येतं, यासाठी आपल्याबरोबर आज ज्या प्रमुख पाहुण्या आहेत त्या डॉक्टर आहेत आणि त्यांचं नाव आहे डॉक्टर सोनल पुरोहित. मॅम, तुमचं मनापासून स्वागत. तुमचं मनापासून स्वागत आमच्या शोवरती. विल ट्राई टू कीप इट मोस्टली इन मराठी, इन हिंदी, क्योंकि मैम को मराठी समझ में आती है बट वो बोल नहीं सकते उतना ज्यादा, बट स्टिल वी ट्राई टू कीप इट इंग्लिश हिंदी मराठी मिक्स लाइक जेनजीज मोस्टली. तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप डॉक्टर तो है, लेकिन आप डॉक्टर के साथ आप बहुत सारे और चीजें करते हो, जैसे कि आप ट्रेनिंग भी करते हो IAS IPS ऑफिसर्स को. तो जस्ट टेल अस, लाइक इंट्रोडक्शन दीजिए आप थोड़ा सा आपका, जो हमारे ऑडियंस को समझ में आए. मैं डॉक्टरेट हूँ और 2016 तक तो मैंने प्रोफेसरगिरी करी थी. मैं MBA की प्रोफेसर थी. और मैं फाइनेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी. पता नहीं क्या लाइफ में एक यूटर्न आ गया, एक मतलब नॉट यूटर्न, आई शुड से अ वेरी बाउंसिंग टर्न था लाइफ का, एंड आई केम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो फ्रॉम डॉक्टरेट to I became a lifestyle coach. So I'm actually a lifestyle coach, and from 2017-18 onwards I started practicing. तो पहले तो खुद पे इम्प्लीमेंट किया, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स ऑन मी. तो मुझसे आके पूछते थे कि सोनल, ऐसा क्या चेंज आ गया है तुम में, क्या कर रहे हो. तो आई यूज्ड टू से आई कंसिडर फूड एज मेडिसिन, क्योंकि मैं भी बहुत साल पहले ओबेसिटी की शिकार थी. फिर उसको मैंने अपने लाइफ में आई डिड अ डिटेल्ड स्टडी, देन मैंने काफी सर्टिफिकेशंस किया हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. तो पीपल यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू आस्क. सो उस समय मेरी एज अ कंपनी कॉल्ड सत्व फॉर्मेशन नहीं हुआ था. तो पीपल यूज्ड टू कम एंड आस्क, ऐसे ही जिम में पूछते थे क्या करना है, 6 पैक डाइट दे दे भाई. तो आई यूज्ड टू गिव देम. तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तुम चैरिटी करो, बट इसको कुछ एक कंपनी बनाओ या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ. इसको तुम एक स्ट्रक्चर दो, एक ढांचा दो, क्योंकि तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ही प्रोसेस्ड तरीका है. बिकॉज फूड एज अ मेडिसिन जो है आज के तारीख में, people know the importance, but then they still believe
उनकी बहुत फेथ है आर्टिफिशियल पिल्स एंड पाउडर्स में, और हम लोग आर्टिफिशियल पिल्स एंड पाउडर्स को सस्टेनेबल ही नहीं मानते हैं। Okay. पर लोगों को लगेगा कि हम 15,000 20,000 के पाउडर्स खरीद ले या स्लिमिंग टैबलेट्स ले ले या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, स्किन इनहैंस करने के बहुत सारे आजकल तो पिल्स पाउडर्स आ गए हैं। मे बी वो काम करते होंगे पर वो टेम्पररी काम करते हैं, पर इंटरनल रिवाइव तो आपका फूड ही करेगा। तो देन माय हस्बैंड सेड कि आप इस कुछ डेवलप करो। तो स्लोली आई डेवलप्ड एन कंपनी नेम कॉल सत्व। सत्व जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, इट मीन्स अ रूट एसेंस। एंड फ्रॉम देयर 2017-18 ऑनवर्ड्स मैंने धीरे धीरे शुरू किया, एंड नाउ हैविंग 3 ऑफिसेज, देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड उसके साथ साथ मेरी साइड की एक और सिस्टर कंसर्न कंपनी है, सत्व लाइफस्टाइल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं क्लास 1 ऑफिसर्स, सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल्स हो गए, और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट के जो क्षेत्र में क्लास 1 ऑफिसर्स है, एक्साइज ऑफिसर्स हैं, अपने नार्कोटिक्स के हैं, कस्टम्स के हैं, और एग्रीकल्चर के हैं, मुद्रा विभाग, there are so many departments. तो I have started giving lot of training. मैं बहुत सारी trainings देने लग गई हूँ, तो बहुत सारी सरकारी trainings देती हूँ, corporate trainings देती हूँ, but objective मेरा बहुत clear रहता है, how food can be medicine, how can you re-engineer your lifestyle, how you can manage your emotion, unleashing of emotion. तो ये जो आज के डेट में ये सारे burning topics है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। Okay, great मैम, great. हम सब लोग फिटनेस के बारे में बात करते हैं कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो है आप लाइफस्टाइल करेक्शन के बारे में बात करते हो। Yes. तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल, बट लाइफस्टाइल जो है वो एक रूट कॉज पे हम काम करते हैं। तो आपका फिटनेस जो है, ठीक है, आप सवेरे उठ रहे हो या गोइंग फॉर योर वर्कआउट, आप डंबल्स कर रहे हो या कार्डियो कर रहे हो, जो भी आपके मोडस ऑपरेंडी है, बट हमारे लिए लाइफस्टाइल जो है स्लीप से लेकर के हाउ यू आर, व्हाट यू आर ईटिंग, आप क्या खा रहे हो अपने हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइज सूटेबल है, उसके अलावा हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप यू आर हैविंग विद योर ओन सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए मेंटल वेलबींग सब कुछ है। अगर आप अपने आप से रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर सकते हो, यू आर नॉट एबल टू रेजोनेट विद योर ओन थॉट्स, तो फिर वो आपकी जिंदगी काहे की, किस काम की? तो यहाँ पे जिंदगी की ब्यूटी यही होती है कि व्हेन यू कैन डेवलप अ सेल्फ सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद योर फूड, विद योर एक्सरसाइज एंड अ बेस्ट रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, तो उसको हम लोग लाइफस्टाइल बोलते हैं। और लाइफस्टाइल जो है ये ओवरनाइट प्रोसेस पीरियड नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस। आप हर दिन एवरी डे इज अ न्यू डे। हम हर दिन को बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? इट्स अ प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट। तो हर दिन हमारे लिए जो है लाइफस्टाइल इवॉल्वमेंट ही होता है। तो आप जितना इवॉल्व होगे, आप एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे, एंड एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे तो यू विल डेवलप अ बेटर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। कहते हैं कि कस्तूरी हमारे अंदर ही है, हम तलाश कहाँ करते हैं? हम तो उसको सराउंडिंग्स में तलाश करते हैं। तो कस्तूरी को आप क्यों ना रियलाइज करो? तो लाइफस्टाइल में भी आपके पास सब कुछ है, आपको मालूम है आपने क्या खाना है, आपके स्लीप अगर हेवायर होती है तो आपको क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, बट अल्टीमेटली हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अगर उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो देन वी कैन अचीव अ बेटर लाइफस्टाइल। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि हम जब बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपने कहा क्लास 1 ऑफिसर्स भी है, बहुत लोड होता है, टेंशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, शेड्यूल बहुत बिजी होता है। तो वो सब मैनेज करके हाउ टू मैनेज दिस, लाइक हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल एंड देन फोकस ऑन योर हेल्थ? देखिए, मैं तो सारे ऑफिसर्स को बोलती हूँ, और खाली क्लास 1 ऑफिसर्स की यहाँ पे बात नहीं आती है। मैं तो बोलूँ क्लास 1 ऑफिसर्स काफी ब्लेस्ड हैं, उनके पास बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल है। आज जब मैं कांस्टेबलरी से डील करती हूँ, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर में 75% तो इंडियन कांस्टेबलरी है। हाँ, तो जब मैं उनके साथ डील करती हूँ वो वहां चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि देखिए एक क्लास 1 ऑफिसर का शेड्यूल रहता है कि वो ये टाइम से ये टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम उनकी ऑफिस टाइमिंग रहेगी, उसके बाद बाय डिफॉल्ट दे हैव टू कम बैक। व्हाट अबाउट अवर इंडियन कांस्टेबलरी?
उनके पास तो बंदोबस्त के लिए तो उनके पास सोने का टाइम नहीं रहता है। एंड सॉरी टू से दैट, जब वुमेन कांस्टेबल जब बंदोबस्त के लिए आती है, दे डोंट गेट अ टाइम इवन टू गो फॉर देयर वॉशरूम। उनको फ्रेश होने तक का भी टाइम नहीं मिलता है, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो वहां पे उनका लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग उनको ओरिएंट करते हैं, वी गिव देम लॉट ऑफ ओरिएंटेशन। मैंने बहुत कांस्टेबल्स, इंडियन कांस्टेबल्स को, अपने महाराष्ट्र कांस्टेबल्स को काफी ट्रेनिंग्स दी है। तो वहां पे मैं उनके लाइफस्टाइल को बोलती हूँ कि आप जहां पे भी बंदोबस्त पे, ट्राई टू गेट अ सस्टेनेबल फूड, try to get fruits, vegetables, whatever is available in the vicinity of 5 to 10 kilometers. Okay. वो सबसे बड़ी चीज है। और जब आपका बंदोबस्त फिनिश हो जाता है, try to catch up as much as possible your sleep. Okay. क्योंकि सारी स्टोरी हमारे बॉडी में लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती है। अगर स्लीप ही प्रॉपरली नहीं होता है तो हमारे अंदर सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, बॉडी से टॉक्सिक्स नहीं निकलती है। Okay. और उसके बाद टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर पाइलअप होता है। तो पहला आपको गेटवे क्या है, टॉक्सिसिटी पाइलअप होने के बाद पहला इंट्रोडक्शन आता है आपके लिए पित्त, उसके बाद एसिडिटी, खट्टा पानी मुंह में। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके अल्सर्स हो जाना, आपके गट जो है आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाना, हे वायर हो जाना, उसके बाद बहुत सारी अदर समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को अगर आपको करेक्ट करना है तो सबसे पहला आपको जो फ्री ऑफ गिफ्ट मिला है वो स्लीप को आप करेक्ट कीजिए। जब आप स्लीप को करेक्ट करोगे, अपने आप सारी चीजें इन प्रोसेस फॉलो अप कर जाएंगी। और रहा क्लास 1 ऑफिसर्स का, दे आर क्वाइट एजुकेटेड। जब हमारी ट्रेनिंग्स होती है तो उनको हम लोग बिल्कुल ओरिएंटेशंस देते हैं, उनको बिल्कुल हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि आप जितना भी टाइम आपको जो मिलता है तो आप अपने फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा लेजीनेस से हटिए, क्योंकि वंस दे कम इनटू दैट कंफर्ट जोन दे बिकम लिटिल लेजी ऑल्सो। तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि आप अपने एक्सरसाइज पे फोकस करो। महिलाएं ऑफिसर्स को भी हम यही बोलते हैं कि आप अपने एक्सरसाइज पे, वेट ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज इन लॉन्ग रन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके मैम, इस सब की शुरुआत कब हुई? आपने कहा कि आप प्रोफेसर थे कॉलेज में, है ना, और आप अच्छा चल रहा था आपका, बिल्कुल। स्टिल रिजाइन करना जॉब से, इट्स अ बिग थिंग। आपको ऐसे कब लगा कि यार मुझे रिजाइन करना चाहिए, या फिर लाइक ये वर्क नहीं हो रहा मेरे लिए, ऐसा कब हुआ? देखिए, जब आप मेरे फादर इन लॉ ने एक बहुत अच्छी बात कही, नौकरी मतलब नौकर। सॉरी, मैं माफी चाहूंगी यहाँ पर, बहुत लोग नौकरी करते होंगे और मैं उस चीज के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आप अधीन हो जाते हो लोगों के। आपको उसी समय जाना है और आपको वापस आने का कोई टाइम नहीं है। और आजकल पहले जैसे कॉलेजेस और स्कूल्स रहे नहीं। मैंने तो खैर कॉलेज लेवल पे, MBA लेवल पे मैं पढ़ाती थी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना है, डिपार्टमेंट को भी चलाना है, उसके बाद आई वाज हेड ऑफ माय डिपार्टमेंट, तो सारी चीजें और भी मैनेज करनी है, लेक्चर्स भी कंडक्ट करना है। तो उसके बाद ऐसा हो जाता है ना कि व्हाट इज नेक्स्ट, आप अगली चीज क्या करना चाहोगे। मैं तो एसोसिएट लेवल पे आ गई थी, आई बिकेम एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैं, पहली बात है, मैं मेरे अपने आप से क्वेश्चन करने लगी कि मैं इसके बाद क्या करूंगी, व्हाट एम आई सपोज टू डू नेक्स्ट। तो ये सेल्फ क्वेश्चन हो जाता है। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि when you have a beauty in your dream, you start chasing that. तो I started dreaming कि I should do something else. But what something else? वही बात है, कस्तूरी अपने अंदर है, हमें पता नहीं है। तो वहां पर ये भी सवाल आने लग गया। तो और दूसरी बात ये होती है ना कि जब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो जाते हो, और मुझे लगता है मेरे से दर्शक बहुत रेजोनेट करेंगे, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीजें मैनेज भी कर रहे हो, बट आपके बॉस को आप कॉम्पिटिटर लग जाओ, तो वहां पर सबसे बड़ा टिफ शुरू हो जाता है। बॉस को लगेगा कि कहीं ये मेरी चेयर तो ओवरटेक नहीं कर रही है। तो वहां पे वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब उनकी इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ये तो ओवरटेक नहीं कर रहे हो, तो चलो उसको 2 के जगह 4 जन का काम दो। 4 जन के बाद भी आप परफॉर्म करो, तो उसके ऊपर से क्वेश्चन किया जाता था, व्हाट यू परफॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेट। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, हर फील्ड में होता है, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि आई एम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग बाय सिटिंग ओवर हियर। तो आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड माय वर्क, बट कीपिंग दोस पॉलिटिक्स अपार्ट, इट वाज अ सेल्फ चैलेंज कि व्हाट इज नेक्स्ट। मैं अगर इस दुनिया में आई हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है। तो जब अगर आपको वो उद्देश्य पता चल जाता है ना, जब आप खुद से अपने आप के अंदर ही वो उद्देश्य खोज लेते हो ना,
तो आपको लगता है कि नहीं, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर योर गोल। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बहुत चैलेंज्ड हो गई थी, फिजिकली भी बहुत चैलेंज थी, क्योंकि आप जो सोनल अभी आप देख रहे हो, मैं वैसी थी नहीं। 108 किलो का तो मेरा वजन था। बाप रे। यस, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज दिखाऊंगी। तो वहां से मैंने अपने आप को यहाँ तक मैं लाई हूँ। और बहुत सारे, मतलब उसके बाद इमोशनल चैलेंजेस भी थे, जॉब में तो इमोशनल होता ही है। तो वो सारे चैलेंजेस को आप अगर ओवरकम करके आप अगर अपने गोल के तरफ अगर आप फोकस होते हो, तो वहां पे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत अच्छा कहावत है, वो बंगाली में है। डाक शुने केर आशो ना तो तुम एकला चलून। अगर आपकी आवाज सुन के आपके साथ कोई नहीं आता है ना, तो भी आप अकेले चलो अपने गोल के लिए। तो जो सही इंसान है, जो सही व्यक्ति है, आपके विजन को, आपके जो मोटो है लाइफ को, वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मुझे ट्रेनिंग में पहला ब्रेक जो था, जब मैं ट्रेनिंग फील्ड में आई, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं नेशनल लेवल ट्रेनर बन जाऊंगी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था। राज्य के लिए तो मैं करती हूँ, मैं तो नेशनल लेवल भी करती हूँ। आई ट्रैवल डिफरेंट स्टेट्स एज वेल। तो मुझे पहला यहाँ पे महाराष्ट्र में मुझे पहला ब्रेक ही मिला। अपने IPS ऑफिसर है जो पिंपरी चिंचवड़ में, श्री कृष्ण प्रकाश सर जो है, वो कमिश्नर थे। बहुत ही डैशिंग ऑफिसर है वो। उन्होंने मेरे अंदर देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने ऑफिस में उन्होंने बुलाया। उन्होंने बोला कि मुझे मेरे स्टाफ्स के लिए, मेरे कांस्टेबलरी के लिए, ऑफिसर्स के लिए एक हेल्थ कैंप चलाना है, तो उसमें आपका योगदान चाहिए। और मैंने बिल्कुल हाँ किया, और वहां से मेरी ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हुई। 18 पुलिस स्टेशन मैंने कवर अप किया। अब एक पुलिस स्टेशन में अगर आप 100 लोग भी समझो, एंड पुलिस स्टेशन में खाली एम्प्लॉइज नहीं, आप उनका वो ऑफिसर का विजन देखिए विद देयर फैमिलीज। क्योंकि खाना तो परिवार के लोग ही बनाते हैं, खाना तो एक गृहिणी बनाती है। तो जब किचन उनके हाथ में है, तो वो अपने फैमिली वालों को कैसे फिट रख सकती है? क्योंकि आपका वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करता है। आप कितना दंड मारते हो, कितने स्क्वाट्स मारते हो, उससे ज्यादा आप कितने घंटे खड़े रह करके, कांस्टेबल जो होते हैं वो कितने घंटे बंदोबस्त संभालते हैं, कितने प्रेशर में काम करते हैं। वहां पे उनका मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा रोल हुआ, और वहां से 2019-20 से मेरी ट्रेनिंग की भी एक जर्नी शुरू हो गई। वहां से फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर वहां से मैंने पुणे कमिश्नरेट में काम किया। तो हमारे वहां पे ये टर्म से पहले IPS रितेश कुमार सर थे, वो कमिश्नर थे। तो उन्होंने मेरा बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करवाए। इनफैक्ट हमने बिफोर एंड आफ्टर का भी काम किया है। जब मैं यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग लेती थी, तो हमारे पास सारे डेटा कलेक्ट हुए थे कि उनको क्या क्या फिजिकल एलिमेंट्स है। तो उनको, किसी को माइग्रेन की इश्यू थी, किसी को कोलेस्ट्रॉल इश्यू था, किसी को थायराइड के प्रॉब्लम्स थे। तो जब हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट हुई, तो हम लोगों ने उनको 4 वीक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दिया कि आपको हमसे कुछ भी हेल्प लगता है, आप लीजिए और अपने हेल्थ को बेटर कीजिए। 4 वीक्स के बाद हमने फिर सर्वे किया, और उसमें उन्होंने मिरेकलस रिजल्ट दिया, और उसका डेटा अभी भी मेरे पास अवेलेबल है। तो ऐसे जाबाज ऑफिसर्स होते हैं जो अपने स्टाफ्स के लिए सोचते हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए सोचते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां से मेरी जर्नी, नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, और अब मैं ऋतुराज के साथ बैठी हूँ। थैंक यू मैम। एक्चुअली इट्स वेरी इंस्पायरिंग, यू नो, कि मैंने जैसे बोला, मैंने आपको कि मुझे खुद भी बहुत लोगों ने बोला है कि अच्छी नींद लिया करो, अच्छी तरह से सो लिया करो। आपके चेहरे पे दिखता है वो। I'm a ड्रामा टीचर एट स्कूल। तो मैं बच्चों को भी जब बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, और शेड्यूल बहुत बिजी होता है हमारा, एक्टिंग, थिएटर प्रैक्टिस एंड देन स्कूल। Obviously, as compared to you and other class 1 officers, बहुत कम है, but still. So मैम, first thing, एक क्यूरियोसिटी है मुझे इस चीज की कि अगर किचन से शुरुआत करनी है, आपने कहा डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इमीडिएटली मुझे पर्सनली या फिर हमें किचन से हटानी चाहिए और ऐड करनी चाहिए, जो यूजुअली इंडियन किचन में नहीं होती? इंडियन किचन, भारतीय किचन को तो मैं बोलूंगी ये औषधशाला है। अगर आप जीरा का बेनिफिट, जीरा, मोहरी, मेथी दाना,
इन सब के अगर आप बेनिफिट्स देखो तो ये एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। किसी को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ 21 दिन तक खाली जीरा का पानी सवेरे खाली पेट उठ के पिए, बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हद तक ठीक हो जाएगी। पर इसमें डिस्क्लेमर है, जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है वो कृपा करके नहीं पिए, नहीं तो लूज मोशंस लग जाएंगे, नहीं तो फिर हमें और आपको ब्लेम मिलेगा इस पॉडकास्ट में। तो मैं सिंपल बता रही हूँ, मेथी दाना में जैसे कैल्शियम के बहुत गुण पाए गए हैं, तो तिल जो है सफेद तिल है उसमें तो 3 गुना कैल्शियम का गुण पाया गया। तो हमारा जो भारतीय किचन है वो औषधशाला से कम नहीं है। अब क्या उसमें हटाना चाहिए? सबसे मेजर बात उसमें हटाना चाहिए पैकेट फूड्स, जिसमें एम्यूल्सिफायर एडेड है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स है, जिसमें एक्स्ट्रा सोडियम एडेड है, एक्स्ट्रा लोडेड विद शुगर एडेड है, वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है और डेंजरस है। बाकी आप क्या हटाओगे? हम जब अपने माता पिता ने भी इंडियन फूड, भारतीय खाना खाया है, दाल चावल भाकरी सब्जी, हमारे जनरेशन्स में यही खाना खा करके आए हैं, हम भी इसी जनरेशन के हैं, हमें भी यही खाना खाना है। बट हाँ, वी हैव बिकम मोर अवेयर एंड कॉन्शियस कि हमें कौन सा खाना किस टाइम पे खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, सो दैट वो हमारी बॉडी और अच्छे से हमें सपोर्ट करे। और रहा हटाने की बात, मैं तो यहाँ पे हर पेरेंट्स को बोलूंगी, क्योंकि खुद भी मैं मदर हूँ, मेरा बेटा खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अभी 13 इयर्स का ही है। तो मैं बस उसको यही सेंसिटाइज करती हूँ कि पैकेट फूड्स हो सके जितना हो सके उसको अवॉइड करो। वो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स खेलता है, तो अगर वहां पे अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, केले खा लो, सफरचंद एप्पल खा लो, ऑरेंज खा लो, तो वो आपके बॉडी को सस्टेनेबिलिटी भी एक है, सस्टेनेबल फूड है। दूसरी बात है वो एनर्जी भी प्रदान करती है, और आपके सिस्टम वो गट फ्रेंडली फूड है। तो मेरा यहाँ पे सबको यही कहना है कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड जिसमें एमल्सिफायर 1 मिनट में जो बनने वाला है, फ्रोजन फूड है जिसको बस आपको फ्राई करके खाना है, ये सारे फूड्स आप प्लीज उसको 100% आप अवॉइड कीजिए। ओके। और मैम, जो जिम करते हैं ना मोस्टली, तो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं हम, तो इज इट गुड? प्रोटीन पाउडर लेना सही है या गलत है? देखिए, मैं तो जब यहाँ बैठी हूँ तो मेरे लिए फूड इज अ मेडिसिन। तो हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंटेशंस वगैरह को बहुत ज्यादा इंडोर्स मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। बट ये जो है ये बहुत ही अभी बहुत इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। बट यहाँ पे नटशेल में 2 से 3 चीजें बोलूंगी। पहली चीज है, आपकी अगर बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आपको पाउडर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको कुछ आपके लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव है, आपको जिम बहुत ज्यादा करना है, आपको कुछ अचीव करना है, और आपकी रिक्वायरमेंट जो है उससे फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो फॉर सम टाइम और सम मंथ्स यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ सप्लीमेंटेशन। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि 60 से 70% जो हमारे यहाँ पे जो भारतीय पॉपुलेशन जो जिम आते हैं उनकी वो लेवल की बॉडी बिल्डर लेवल की ट्रेनिंग तो होती नहीं है। तो वो नेचुरली फूड खा करके अपने बॉडी से, देखिए आपकी अगर एक्टिव लाइफ है, जैसे फॉर एग्जांपल 70 kg का आपका वजन है, तो इंटू 1.6 1.7 आप कीजिए, उतना आपको इन टोटल आपको अपने प्रोटीन खाना है। और वो मैं आपको यहाँ गारंटी के साथ कहती हूँ वो हमारे इंडियन फूड से ऑलमोस्ट फुलफिल हो ही जाता है। उसके अलावा नहीं फुलफिल मीट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ महीने के लिए यू कैन टेक सप्लीमेंटेशन, बट वी एक्चुअली डोंट एंडोर्स सप्लीमेंटेशन। ओके। और मैम, एक आइडियल डाइट प्लान क्या होता है? बेसिकली लाइक इंडिविजुअली वो डिपेंड करता है हर इंसान पे, बट स्टिल देखिए, आइडियल इज नोबडी इज आइडियल आउट हियर, क्योंकि हर एक का बॉडी अलग है। दैट्स व्हाई इट इज अ टेलर मेड फूड। बट हमारे यहाँ पे अगर आप टाट देखो, प्लेट, तो उसको अगर आप डिवाइड करो तो 50% आपके खाने में फाइबर की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी जो 50% बचता है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक आपका पार्ट रहेगा, 2/3 पार्ट आपका रहना चाहिए प्रोटीन का। बाकी जो आपके 2 हिस्से आते हैं वो आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के, और आपका 1 से 2 चम्मच जो है खाना खाने के साथ गुड फैट्स होना चाहिए। इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लोनी और इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ A2 घी, या अगर आप ऊपर से डालते हो तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो आप। तो दैट इज अ वेरी गुड फैट, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो गुड फैट प्रोड्यूस नहीं करती, हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। तो दिस इज अ आइडियल फॉर्मेट ऑफ हैविंग अ फूड। ओके। और मैम, एक अच्छी लाइफस्टाइल होना, इसके लिए जैसा आपने कहा कि एक स्लीप है, फूड है, बट
ये छोड़कर लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए बाकी क्या चीज है दैट वी शुड इम्प्लीमेंट? और आप जब ट्रेनिंग देते हो आप क्या गाइड करते हो मोस्टली बेसिकली, या फिर रीजंस क्या होते हैं मोस्टली, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स क्या होती है उनकी? प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो होता है माइंडसेट। फर्स्ट तो माइंडसेट। बिल्कुल, आप व्यक्ति का माइंडसेट ही नहीं चेंज कर सकते हो। आप कंपेयर करो ना, हम लोग बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं है, मैं बोलती हूँ बच्चे की माँ नहीं सुनती है, बच्चे का पिता नहीं सुनता है। अच्छा। बच्चा तो फिर भी सुन लेता है। हाँ। बच्चा आपसे सवाल करेगा क्यों, कहाँ, कैसे, क्योंकि वो उसका अधिकार है। दैट इज अ ग्रोइंग स्टेज और उसे उतनी अवेयरनेस नहीं है। बट हम अडल्ट्स को सब कुछ अवेयरनेस होकर के भी हमारे अंदर माइंडसेट कभी चेंज नहीं होती है। तो हमारे अगर माइंडसेट ही चेंज नहीं होगा तो हम लाइफस्टाइल क्या चेंज करने की बात करेंगे? आप अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि ये XYZ खाना आपको 3 महीने के लिए नहीं खाना है, अब मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं अभी आपको ये कुछ दिनों के लिए बंद करना है, उनकी वहां ही हालत खराब हो जाती है। ये कैसे बंद करेंगे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे ये मॉर्निंग में ये खाना चाहिए ही चाहिए, मुझे ये खाने के बाद मीठा चाहिए, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है। तो ये माइंडसेट है। तो जब तक इंसान का माइंडसेट ही नहीं चेंज होगा तो आप चेंज कैसे एक्सपेक्ट करोगे? देखिए, चेंज इज कांस्टेंट। लाइफ अगर आगे बढ़नी है तो चेंज तो होनी चाहिए। चेंज इज इनएविटेबल ऑल्सो एंड रिजल्ट्स आर ब्यूटीफुल। अगर आप चेंज करोगे तो रिजल्ट्स आना ही है। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मेक योर माइंड एज अ अम्ब्रेला। जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक आपको अम्ब्रेला का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। तो ओपन योर ब्रेन, ओपन योर माइंड, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ इट विल स्टार्ट फॉलिंग ऑन इट्स प्लेस। मैं एक छोटा सा उदाहरण देने जाऊंगी। मैंने 2 साल पहले पुणे रूरल में सेशन दिया था। तो मैं गई थी, बारामती गई थी, और वहां पे DYSP और API PI लेवल के लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी थी। तो वहां पर बहुत दूर एक वहां के क्लीनर जो है, वहां का क्लीनर, झाड़ू लगाने वाला, वो मेरा सेशन सुन रहा था। और वहां पे भी मैंने सेशन हिंदी में ही दिया था, मराठी में मिक्स करके दिया था। तो वो मेरा 1 घंटा उसने मेरा सेशन सुना। उसके बाद उसने आकर के मेरा नंबर लिया, और हम लोग पब्लिकली वी आर एक्चुअली लाइक अ पब्लिक सर्वेंट ओनली, हम लोग पब्लिक के लिए ही है। तो मैंने उनको बिल्कुल बेझिझक होके अपना नंबर दिया। उसने मुझे 2 महीने के बाद फोन किया और उसने बोला, मैम आपने जो बोला है मैंने 80% फॉलो किया है। अब वो स्वीपर है, ना वो प्रोटीन पाउडर अफोर्ड कर सकता है, ना वो ब्लूबेरीज अफोर्ड कर सकता है, ना वो एवोकाडोज अफोर्ड कर सकता है। बट उसने अपना फोटो मुझे भेजा, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, बिफोर एंड आफ्टर का। उसने सिर्फ सस्टेनेबल खाना रखा अपना। उसने अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा एग, अंडे को इंट्रोड्यूस किया एज अ फॉर्मेट ऑफ प्रोटीन। उसके बाद उसने प्लेन दाल, राजमा, जो भी है, जो उसके कैपेसिटी में वो किया। और उसने कोशिश करके घर पे कुछ अच्छे पुशअप्स हो गए, सेल्फ बॉडी एक्सरसाइजेस किए, और उसमें काफी रिमार्केबल चेंज आया। अब ये आप बोलोगे कि ये चेंज कैसे पॉसिबल है? ये आपके माइंडसेट से पॉसिबल है। अगर आपकी माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे चेंज होना है, तो मैं आपको बोलूं, नोबडी कैन कम बिटवीन यू वर्सेस यू। आपका साया भी आपके बीच में नहीं आना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो मुझे डिफिकल्टी क्या आती है? लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में डिफिकल्टी आती है। एक्सेप्टेंस, उनको मालूम है, एक जगह पे उनका दिल बोल रहा है हाँ, मन बोल रहा है ना। उसके बाद अल्टीमेटली उनको फिर क्या करेंगे? फिर बोलेंगे मैम हमने तो XYZ प्रोडक्ट खरीदा, उससे हमारे हम फैट बर्नर्स खाते हैं, हम ये खाते हैं, उससे हमारी बॉडी काफी चेंज हो रही है। पर उसको वो खा करके उनके किडनी और लिवर पे कितना अफेक्ट कर रहा है, वो शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं सबको बोलती हूँ, मेरा तो पेटेंट डायलॉग है, आपको किडनी और लिवर फिनिक्स मॉल में मिलेगा नहीं, डीमार्ट में मिलेगा नहीं। और अगर आप उसको रिप्लेसमेंट की सोचते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। सही है। आपने जो कहा कि माइंडसेट इज द ओनली थिंग, जहां से शुरुआत हो सकती है। और सेकेंड थिंग इज, आप जो हमेशा ये सेंटेंस यूज करते हो कि कस्तूरी आपके अंदर है, आप ढूंढते बाहर हो, जो आपके अंदर ही है। यस, ग्रेट। मैम, विमेन के बारे में क्या है ख्याल आपका? उनकी हेल्थ के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। जब आप उनको गाइड करते हो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में, बहुत बार टेंशन तो होता ही है, खास करके वर्किंग विमेन।
and then skincare, you know, एक ideal I won't use the word ideal, but एक सोसाइटी का एक है कि एक women ऐसे होनी चाहिए, you know, बहुत बार होता है ऐसे. तो how do you know guide them especially? और कितना डिफिकल्ट जाता है आपको उन्हें गाइड करना एज कम्पेयर टू अदर पीपल? देखिए, वुमेन के जो स्ट्रगल्स हैं, जैसे हमारे एज ग्रुप के जो वुमेन के जो स्ट्रगल्स हैं, टच वुड मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो टच वुड आई एम रियली नॉट इनटू दैट स्ट्रगल, क्योंकि अगर मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं होता था तो मैं शायद यहाँ तक नहीं होती थी. एंड मी एंड माई हस्बैंड वी हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा बच्चा अभी तो खैर टीनेज हो गया है, बट इफ आई एम ट्रैवलिंग ही विल टेक केयर, ही विल डू वर्क फ्रॉम होम. इफ ही इज ट्रैवलिंग तो आई विल कैंसिल माई ट्रैवल. और ये अंडरस्टैंडिंग, ये इकोसिस्टम को, क्योंकि मेन हमारे एज की वुमेन का मेन कंसर्न ही बच्चा होता है. और ये तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, तो अगर पिता और माता का दोनों का रोल आ जाता है, तो अगर माता पिता दोनों मिलके इस गाड़ी को चलाते हैं तो जितने हिकअप्स है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग वुमेन है, उनका जो सिचुएशन है, और मैं ऑफिसर्स, बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स की भी बात कर रही है, पुलिस नहीं, नॉन पुलिस होके भी जो ऑफिसर्स है, तो उनको भी घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, तो ये इट गिव्स अ मेंटल फटीग. ये एक इंसान को मेंटल फटीग देता है, और मेंटल फटीग के बाद वो कुछ अपने लिए कुछ सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है. ये बड़ा अफसोस का बात है, और ये बहुत बड़ी एक आयरनी है हमारे भारत देश में, हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में ये आयरनी है. यू नो, मैं यहाँ पे इस मंच में एक बात बोलना चाहूंगी. मेरे पिता बोलते थे स्कूल डेज में, गोल रोटी वेट कर सकती है आपके लिए, पर आपका करियर नहीं वेट कर सकता है. एक बार वो एज निकल गई ना, तो वो करियर किस काम का? exactly. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उनको गोल रोटी बनाने का भी प्रेशर है, करियर का भी प्रेशर है, बच्चे संभालने का भी प्रेशर है. तो ये प्रेशर में एक जो महिला है वो चक्रव्यूह में फंस जाती है. उस चक्रव्यूह में फंसने पर वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती है. और जब 40 के ऊपर होती है तो पेरीमेनोपॉजल स्टेज आ जाता है, 45 के ऊपर होती है तो मेनोपॉजल स्टेज आ जाता है. तो उसमें उनके सोच विचार काफी चेंज हो जाते हैं. तो जब सोच विचार चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं, तो उनका शरीर उनको साथ नहीं देता है. इसीलिए अगर आप मेडिकल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च पेपर्स निकालो, स्टैटिस्टिक्स देखो, सबसे ज्यादा महिलाओं को बैक पेन की समस्या है, कैल्शियम की कमी है, बोन डेंसिटी कम हो गई है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी जो है वो 40 के, मैं तो बोलती हूँ 16 साल की बच्चियां हमारे पास आती हैं. 16 साल की बच्चियां हमारे पास पीसीओडी के शिकार होके आती है. और सबसे बुरी बात तो ये है कि 9 साल 10 साल की उम्र में उनको पीरियड्स आ जाते हैं. इतना हमारा लाइफस्टाइल इतना हेवायर हो चुका है. तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है हमारे राज्य में, हमारे देश में. और मैं चाहूंगी इस मंच में कि हर महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगी, आप सेल्फिश बनिए. अपने हेल्थ के लिए आपने सेल्फिश बनना ही है. और मैं यहाँ सबको बोलूंगी कि गोल रोटी सच में वेट कर सकती है, पर आपका हेल्थ और आपका करियर बिल्कुल वेट नहीं कर सकता है. मैं तो आपको एक जोक के तरह एक मैं एग्जाम्पल भी दूंगी जो बहुत इंस्पायरिंग भी है. मेरी जब शादी हो रही थी तो मुझे खाना बनाने बिल्कुल आता नहीं था. तो मेरे तो अरेंज मैरिज है. तो जब हस्बैंड से मैं मिली तो मैंने बोला कि मुझे कुकिंग उतना आता नहीं है, मैं तो वर्किंग हूँ, और मैं जहाँ से पली बड़ी हूँ, मेरे पापा भी सुपर क्लास 1 ऑफिसर थे, तो मेरे घर पे सारी चीजें उपलब्ध थी. तो वो बोले कि मुझे कुक नहीं चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए. तो मेरा एक मैटर वहां पे सॉर्ट आउट हो गया. तो गाड़ी तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई. अब आया कोरोना. अब कोरोना में तो कोई उपलब्ध नहीं, सारे स्टाफ, मेरे घर के सारे स्टाफ्स को हम बुला नहीं सकते थे. तो प्रेशर पूरा रोटी बनाने का आया. तो मैंने रोटी बनाई, तो रोटी बनाया तो स्क्वायर रोटी बन गई. तो मैं वहां रोने लग गई. तो मेरा बेटा उस समय हार्डली 5-6 साल का मेरा बेटा था. तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा मेरी रोटी स्क्वायर बनी है. तुम देखिए एक बच्चे की मेंटालिटी, ओपन द अम्ब्रेला. बोलता है मम्मी रोटी तो बनी है ना, द क्रेडिट गोज टू यू, यू हैव मेड अ रोटी, स्क्वायर हो या कुछ भी हो. एंड दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी. एंड ट्रस्ट मी, आई कैन मेक रोटी. और मैं यहाँ पे ये इनकरेज नहीं कर रही हूँ कि रोटी बनाने नहीं आना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी के लिए लड़की ने भी रोटी बनाना चाहिए और लड़के ने भी रोटी बनाना चाहिए.
और अपने हाथ से आप अगर बनाओगे तो एक सेटिस्फेक्शन भी अलग मिलता है. यस. बट आपने जो कहा वो सही है कि रोटी वेट करेगी, गोल रोटी वेट कर सकती है, बट आपका करियर वेट नहीं. करियर और आपका हेल्थ नहीं वेट कर सकता है. एग्जैक्टली. और वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है ना, जिसको हम आर्थिक आजादी बोलते हैं, वो हर महिलाओं को होनी चाहिए. कोई भी महिला हो. आज मेरे घर पे जितनी भी लेडीज स्टाफ्स काम करती है, मेरी मेड हो गई, मेरी कुक हो गई, जो भी है, जितने जन काम करते हैं, उनको मैंने यही सीख सिखाई है. पहले तो उनको मैंने मोबाइल पे गूगल पे कैसे लेना है, सबसे इंडिपेंडेंस उनको वहां पे मिल गया. मैंने सारे अपने घर पे काम करने वाले लोगों का अकाउंट खुलवा दिया. मैंने बोला आपको अपना अकाउंट ऑपरेट करने आना चाहिए. राज्य हमें क्या सुविधा दे रही है उसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए. उसके बाद मैंने उनको यही बोला कि आप अगर आप आसपास में रहते हो, वॉकिंग करके आओ, उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और खुश मन से खाना बनाओ. तो ये 2-4 चीजें अगर, क्योंकि देखिए वो अनएजुकेटेड है, और ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को भी आपको समझाइश देनी चाहिए, और वो हमसे ज्यादा अच्छा समझ के लेते हैं. क्योंकि एजुकेशन without wisdom is no education, and uneducated with wisdom is a full education. Exactly. Great. मैम आपने आपकी सक्सेस स्टोरी भी बताई. आपने ये भी कहा कि आपका बेटा है 13 इयर्स का, he's a teenager, और स्पोर्ट्स पर्सन भी है. Yes. तो आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी होता है. Yes. Still, how do you manage to guide him personally about this lifestyle and all? और आजकल लाइक जेन जी जो बच्चे हैं, टीनेजर भी है, तो लाइक टेक्नोलॉजी है, उनका सारा एजुकेशन स्कूल मोस्टली होता है, इसकी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, और बच्चे सुनते नहीं है यूजुअली. तो आप उसे कैसा पर्सनली कैसे ट्रीट करते हो, गाइड करते हो? मेरा बेटा जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है. मैं बिल्कुल उसे, मतलब बेटा है, ही इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड. हम रात में जो गॉसिप करते हैं, मैं बोलती हूँ कि हमारा दिन नहीं निकलता जब तक हम गॉसिप नहीं करते हैं. और यहाँ पर जेनजी आपने जो वर्ड यूज किया, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, बट आपका जो बच्चा है वो कभी नहीं सुनेगा. आपका बच्चा आपको कॉपी करेगा. तो हमारा बच्चा हमको कॉपी करता है, तो उसको पता है कि ये घर पे ये खान पान यही है, कुछ और, क्योंकि वो पला बड़ा ही उसी माहौल में है. तो उसको वहां पे वो सर्च करेगा कि अरे खाने में कुकीज क्यों नहीं है. ये सर्च ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो उस माहौल में ही नहीं है. तो जो वो देखता है कि मम्मी पापा यही खाना खाते हैं, तो वो उसी में पलता बढ़ता है. बट हाँ, हम भी चीट मील्स करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम चीट मील्स नहीं करते हैं. बट हमने जो चीट मील्स डिसाइड किया, क्योंकि एक तो वो स्पोर्ट्स पर्सन है, ही कांट अफोर्ड टू गेन वेट, और हम लोग इस पड़ाव में, आई एम 40+ नाउ, तो हम लोग इस पड़ाव में है कि हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करना है. तो यहाँ पे हम लोग चीट मील्स भी ऐसे हम लोगों ने जॉइंट डिसाइड कर लिया है कि पिज्जा भी खाना है तो रागी के आटे का पिज्जा खाना है, सुशी खाएंगे तो हम लोग एवोकाडो की सुशी खाएंगे. तो ऐसा हम लोगों ने फूड को बाइफरकेट कर दिया कि हमारा चीट भी होता है और हमारे डाइट को भी अफेक्ट नहीं होता है. तो बच्चा जो है वो, देखिए बच्चा जो है वो आपका एनिमल तो है नहीं, आप कोई रिंग मास्टर तो हो नहीं कि चलो उठो तो वो उठ गया, बैठो तो बैठ गया. आप जो हरकत करोगे वो आपको कॉपी करेगा. और रहा टाइम की बात, तो हम लोग वी हैव मेड श्योर कि खाना खाने के टाइम पे नो मोबाइल्स, वी टॉक टू ईच अदर, कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर. हाँ, हम लोग छुट्टी नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो टूर्नामेंट्स खेलने चला जाता है. मैं मेरे ट्रेनिंग्स में बहुत बिजी हो जाती हूँ. बट जब वी आर बैक एट होम, ही इज ऑल्सो नॉट इनटू हिज मोबाइल, आई एम ऑल्सो नॉट इनटू माई मोबाइल, माई हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट इनटू मोबाइल. हम कुछ अच्छे कलेक्टिवली कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, वी डिस्कस मेनी थिंग्स, वी टॉक, वी गॉसिप. तो हम लोग बिल्कुल वी शेयर आवर मी टाइम अ लॉट. और दूसरी बात है, मेरे बेटे को मैंने एक चीज बहुत क्लियर किया है कि मैं कहीं पर भी हूँ, मैं एक्सेसिबल मदर हूँ. तुम्हें अगर लगता है कि तुमने मुझे 10 बार फोन करना चाहिए, तुमने 10 बार फोन करना चाहिए. देयर इज नथिंग. अगर मैं बहुत मीटिंग में भी बिजी हूँ, मैं वहां पे 2 मिनट अपने बेटे का फोन उठाती हूँ. मैंने कहा कुछ अर्जेंट नहीं है ना, मीटिंग में हूँ, मैं बाद में करूँ. He understands. And immediately once I'm done with my meeting, I call him back. तो वो लेवल ऑफ ट्रस्ट तो आपको डेवलप करना होगा, वो कॉन्फिडेंस तो डेवलप करना ही होगा. तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को बोलूंगी, डेफिनेटली डिसिप्लिन आप रखिए. आप अपने घर पे जो आपका डिसिप्लिन, जो भी आपके फॉर्मेट्स है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. बट
जो आपका जो बॉन्ड है, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव ईयर्स है जहां पे आप अपने बॉन्ड को आप डेवलप कर सकते हो। ग्रेट। मैम, आपने कहा कि आपका जो आपके ऑफिसेस 3 है, क्लिनिक्स, बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे अलग अलग फील्ड के, तो मोस्टली एक्टर्स भी बहुत सारे आते होंगे आपके पास। हाँ, मेरे पास एक्चुअली मॉडल्स बहुत आते थे। Okay. और ग्रोइंग एक्टर्स बहुत आते रहते हैं। मॉडल्स भी बहुत सारे लोग आते हैं। Okay. तो अपकमिंग मॉडल्स काफी आते रहते हैं। तो यस, हम वी हैव गॉट वैरायटी ऑफ पीपल, वी हैव गॉट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स। ओके मैम, जो हम एक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, पर्सनली हम थिएटर आर्टिस्ट है, एक्टिंग स्ट्रगल होता है बहुत ज्यादा, शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपके पास जो मॉडल्स एक्टर्स आते हैं, तो उनको आप कैसे गाइड करते हो? पहली बात है कि जब वो स्ट्रगलर्स आते हैं तो उनका शेड्यूल बहुत बेकार रहता है। उनके स्लीप हेवायर्स हो जाते हैं। उसके बाद उनके खाने पीने की टाइमिंग्स नहीं रहती है। तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरा टाइम उनका मोबाइल में चलता है, तो उनको, और खाली मॉडल्स एक्टर्स नहीं, IT वाले हो गए या नॉर्मल पीपल हो गया, उनका मोबाइल लैपटॉप उनके बिना उनका गुजारा नहीं है। तो उनको हम बोलते हैं 20-20-20 का रूल फॉलो करो। 20 मिनट्स के बाद टाइमर लगाओ, 20 फीट दूर देखने की कोशिश करो फॉर 20 सेकेंड। तो दैट इज गोइंग टू रिलैक्स योर आईज। बहुत बढ़िया टेक्निक है, और मैं सब दर्शकों को यही बोलूंगी कि आप लोग भी यही कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो दिस इज अ ट्रेंड नाउ टू बी इनटू योर मोबाइल। आपके घर पे कितने लोग हैं वो लोगों को पता नहीं है, पर मोबाइल में कितने रील्स है, कौन से रील है, किसका कौन बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर है, वो लोगों को बहुत अच्छे से बातें पता है। तो ऐसे में आप ये कोशिश कीजिए कि यू शुड फॉलो 20-20-20 का रूल। तो मैं मॉडल्स को भी यही बोलती हूँ, क्योंकि मॉडल्स की तो आधी 90% मॉडल्स हो गए या स्ट्रगलर जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, सोशल मीडिया से उनकी लाइफ चलती है। तो ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जो अपकमिंग मॉडल्स होते हैं वो एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। उन्हें बहुत एंग्जाइटी होती है। तो मैं उनको यहाँ पे यही बोलूँगी कि अब आपने तो कहते हैं कि आपने समंदर में तो आप कूद गए हो, तो अब आप डूबोगे या तैरोगे, तो तैरना सीखो। दूसरी बात ये आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एंग्जाइटी को मैनेज करना सीखो। और एंग्जाइटी अगर मैनेज नहीं होता है तो आपको फिर पिल्स और दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो आगे जाके सीवियर डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स का रूप लेते हैं। तो व्हाई नॉट टू पुट अ कॉन्शियस एफर्ट। ये आपके कॉन्शियस एफर्ट में आना चाहिए कि आपको अगर टाइमली नहीं तो भी आपको कुछ तो भी हिसाब से खाना खाना है। आपको बीच बीच में शूट में आपको बीच बीच में उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग्स करनी है। 20-20-20 का रूल फॉलो करना है। और मैं हर एक व्यक्ति को बोलती हूँ कि मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड गेटवे टू रिलैक्स योर ब्रेन एंड टू क्लियर योर क्लटर्स वॉट एवर देयर इन योर हेड। तो 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए। मॉडल्स हो गए, जनरल पब्लिक भी हो गई, उससे आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उनको भी यही सलाह देती हूँ। बाकी बहुत जो इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं तो उनकी तो पूरी टीम चलती है उनके साथ। उनको हम जैसे लाइफस्टाइल कोच एक पार्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके बाद फिर उनके फिटनेस कोच अलग है, मेंटल कोच अलग है। तो ऐसी टीम स्ट्रगलर्स के पास नहीं है जो इनिशियल स्टेज है। तो वो अगर सिंपल अगर वो हमारा अगर एडवाइस भी मांगते हैं तो हम लोग उनको यही बोलेंगे कि आपके खान पान में जो है थोड़ा सा बैलेंस्ड फूड है, वो तो सबको पता है क्या करना है। उसके अलावा थोड़ी स्ट्रेचिंग्स आपको शूट के दौरान करनी है, और जितनी कोशिश हो सके अगर आपके जिस दिन शूट्स नहीं है तो टाइमली स्लीप लीजिए। दैट इज़ अ मस्ट। आपको आपकी बॉडी की आधी से ज़्यादा बीमारियां स्लीप को ठीक करने से ही हो जाएगी। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके मैम, पानी पीने के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए, हाँ, है ना? और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पियो उतना बॉडी के लिए अच्छा है। तो बट आप कहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं बोलता एक्सेस ऑफ पानी पीने के लिए। क्योंकि आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। और किडनी का क्या फंक्शन सिर्फ आपके उसको क्लीनिंग ही करना रहेगा क्या? हम लोग बोलते हैं अरे हमें पानी पीना अच्छी है, हमको बार बार वी आर गोइंग टू वॉशरूम। इट्स नॉट राइट।
और मैंने पानी के ऊपर बहुत बार बहुत जगह पे बोला है कि पानी आपके लिमिट में आपको पीना है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी से निकल जाएंगे। तो हाउ मच यू शुड ड्रिंक, आपका वेट जितना भी है इंटू 30 या 35 ml करो पर किलोग्राम। तो उससे आपका आइडल वाटर लीटर्स निकल जाता है, उतना पानी पीजिए। कंडीशन उसमें आप 500 ml और बढ़ा सकते हो अगर आपका बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है या आप बहुत ही ह्यूमिड जगह पे स्टे कर रहे हो, तो यू कैन ऐड मोर 500 to 700 ml, बट योर वाटर इनटेक शुड नॉट बी बियॉन्ड योर कैपेसिटी। तो जैसे आपका जो भी वेट है, तो अगर आपका जो अपने बॉडी वेट निकालिए इंटू पर किलोग्राम इंटू 30 ml या 35 ml आप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके आइडल बॉडी वेट के हिसाब से कितना लीटर पानी होना चाहिए। ओके, एंड सेव योर किडनी प्लीज। आप और दूसरी बात है, प्लीज डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल स्पेशली इन जिम। और मैं यहाँ पे किसी जिम को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उन ट्रेनर्स को ब्लेम करती हूँ जो सर्टिफाइड 10 साल पहले हुए हैं, जिन्होंने अपने सर्टिफिकेशंस को रिन्यू भी नहीं किया है और वो सलाह दे रहे हैं, और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सॉरी टू से दैट देयर मस्ट बी वेरी क्वालिफाइड ट्रेनर्स आल्सो, बट देयर आर प्लेसेस वेयर दे आर अंडर क्वालिफाइड, बट people elite classes like you all, they have more faith than us. उनके ऊपर ज्यादा फेथ है। दे से, और उनको सबसे पहले ट्रेनर क्या करेगा, आप पहला दिन आए जिम में, आपको सबसे पहले बोलेगा इतना बड़ा टब ले लो प्रोटीन का, 10,000 का आपको चूना लग गया, वर्कआउट तो आपकी शुरू भी नहीं हुई है अभी तक, उसका बोलेगा कम से कम 5 लीटर पानी पीना है आपने दिन में, आपका स्किन अच्छा होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी। वो सारे लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उनके किडनी के फंक्शंस में डिफॉल्ट हो जाता है, क्रिएटिन बढ़ जाता है। और मैंने पहले भी पॉडकास्ट में एक बोला है कि एक हमारे पास पेशेंट आया था जिसको इतना पानी पीने का आदत था कि क्रिएटिन वाज वेरी हाई एंड अल्टीमेटली डायलिसिस पे वो आ गए हैं। तो कृपया करके अपनी किडनी बचाइए। और आपको कोई भी सवाल होते हैं कुछ आपके मन में इस तरीके का जो हेल्थ रिलेटेड डाउट होता है, आप किसी क्वालिफाइड हेल्थ कोच के पास जाइए, हमारे पास आइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, आप एक साइंटिफिक सलाह लीजिए, बिकॉज योर हेल्थ इज वेल्थ एंड अल्टीमेटली आप अपने हेल्थ के आगे किसी चीज के लिए बार्गेन नहीं कर सकते हैं। मैम, व्हाट इज द मोस्ट टॉक्सिक थिंग, सबसे ज्यादा जहरीली चीज क्या है? शराब। Okay. सबसे ज्यादा जहरीली चीज आज के तारीख में वो है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, पुणे में, पुणे की बात कर रही हूँ, भारत की बात नहीं कर रही हूँ, अपने राज्य की बात कर रही हूँ। ये मेरा राज्य है, यहाँ के लोग हमारे भाई बहन हैं। 50% लोगों को फैटी लीवर पाया जा रहा है, और वो भी खास करके जो IT वाले लोग हैं, जो अपना पानी का ग्लास तक नहीं उठाते, सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं। तो उनमें ये चीज़ पाया गया है कि 50% उनमें ग्रेड 1 फैटी लीवर का असर देखा जा रहा है। और उसमें से अगर आप कैलकुलेट करो तो फैटी लीवर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो 5 दिन उनका ट्रेंड है कि 5 दिन वर्क हार्ड एंड सैटरडे संडे पार्टी हार्डेस्ट। तो व्हेन दे आर पार्टिंग हार्डेस्ट, तो the liver also is getting hardest to survive. So सबसे टॉक्सिक चीज़ आज के तारीख में शराब, और दूसरी सबसे टॉक्सिक चीज़ है आपके गंदे विचार, आपके थॉट्स। अगर आपके थॉट्स ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका शरीर आपको क्या सपोर्ट करेगा। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पर लोग व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं किसी को फ़ोन करने का। यहाँ पर आपके नेक्स्ट डोर कौन रहता है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं। तो आपका टाइम जाता कहाँ है? मोबाइल में, रील्स में। आपको ये नहीं पता कि आपके आजू बाजू के लोगों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन ही नहीं बचा है आज के तारीख में। 4 बेडरूम का घर है तो चारों बेडरूम ऑक्यूपाइड है फैमिली मेंबर से। तो ये ऐसे थॉट और ऐसे विचार से आप हमारे राज्य में क्या क्रिएट कर रहे हो। और हम जैसे लोग आते हैं या बड़े बड़े जो भी दिग्गज जो भी डॉक्टर्स आते हैं, वो बोलेंगे ये खाओ वो खाओ, पर आप सोशली आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो, इमोशनली वेलबींग हुई नहीं, तो आप कुछ भी खा लो, आपके प्लेट में सोना रहे, चांदी रहे, प्लैटिनम रहे, बट अगर आपके विचार और आचार ही मैच नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सोच विचार का क्या फ़ायदा, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा।
जहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्य क्या वजह, सिर्फ रील देखना। मैं तो रील्स को बोलती हूँ आपके शोना बाबू हो गए हैं वो। हमारे बच्चा, हमारा पति शोना बाबू थोड़ा कम हो गया है, पत्नी थोड़ी कम हो गई, रील्स आपके शोना बाबू ज़्यादा हो गया है। 12-1 बजे तक तो आपको रील्स को जस्टिस देना है, उन इन्फ्लुएंसर्स का मोनेटाइजेशन बढ़ाना है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, हाँ चलो भाई हम सो जाते हैं। तो आप खाना पीना, मैं कुछ भी यहाँ पे बोल दूँ, पर बेसिक आप अगर यहाँ पे ये चीज़ को अगर आप करेक्ट नहीं करते हो, आप सोशली कनेक्ट नहीं होते हो, आप अपने फैमिली में एक माहौल नहीं बना के रख सकते हो, तो मैं बोलती हूँ ऐसे लाइफस्टाइल का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे खान पान का क्या फ़ायदा जब आप बेसिकली अपने आप से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो। मैम आपने कहा कि आपके थॉट्स क्लीन रखना बहुत जरूरी है ना। जैसे आपने रील्स के बारे में भी कहा, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोन, तो मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है कि मैं क्या देखूंगा, फिर मेरे सामने क्या आएगा अभी, है ना। सो हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर थॉट्स क्लीन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव टाइम, तो कीप योरसेल्फ बिजी। अगर सॉरी टू यूज द वर्ड कॉल विल्ला, अगर कोई इंसान टोटल विल्ला है तो क्या करेगा, या कोई इंसान टोटल आलसी है कि उसने कुछ नहीं करना है, ठीक है चलो ऑफिस का काम खत्म करो और बस अब मोबाइल पे लग जाओ, या 6-7 बजे लैपटॉप बंद करो, काम कुछ नहीं करना है, स्विगी इज 1 फिंगर अवे, या फिर आपकी मेड जो आएगी, जो भी खाना बनाएगी, जैसा भी खाना बनाएगी, तेल ज्यादा जला भुना, वो आपने खाना है। अब एवरी मेड डजंट डू इट, बट 50% द प्रॉब्लम इज वेरी जेन्युइन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम का उपलब्धि है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी वाई नॉट टू कीप योर मोबाइल अवे, सिट विथ योर फैमिली, सिट विथ योर फ्रेंड्स, सिट विथ योर पेरेंट्स, गो आउट समवेयर, गो फॉर अ ट्रैकिंग, गो फॉर अ वॉक। जो आपको लीजर है, जहाँ पे आपका बॉन्ड क्रिएट होता है, आप वो करो। या आप अपने फ्रेंड्स जिसको आपने महीनों भर कॉल नहीं किया, उनको फ़ोन तो करो। आप देखिएगा डिप्रेशन ऐसे गिर जाएगा। डिप्रेशन जो पीक में थर्मामीटर है, वो इट विल फॉल डाउन। आप अपने घर पे आधा घंटा बिना मोबाइल के कम से कम बात तो करो। जिनको भी एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या जिनको अपने आप में सेल्फ डाउट है, दैट गोज ऑफ बाय जस्ट कम्युनिकेटिंग एंड टॉकिंग। तो उसी से आपके थॉट्स और आचार विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे। इट्स अ सिंपल थिंग ना। अगर आपके घर पे एक छोटा बच्चा, आप उसके साथ आधा घंटा बात करो, खेलो, आपको खुद में बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे देखने में मज़ा नहीं आता है जितना मुझे मेरे बच्चे के साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है। और हम वो टाइम खोजते हैं कि वी शुड टॉक टू पीपल। आज मैं जिम जाती हूँ, अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे वहाँ सोशल सर्कल है। आज मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, हमारे ग्रुप भी है, हम एक दूसरे को टारगेट्स देते हैं। तो सोशल निट बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप बैठ के मोबाइल देख करके वर्कआउट करोगे तो it's very doubtful thing, you know. I really doubt कि what are you doing it for your own self. आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये समाज के लिए क्या कर रहे हो आप, ये सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो आप अपने नेक्स्ट डोर नेबर के लिए क्या कर रहे हो आप। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको सोशल वर्कर ही बनना है, पर अगर आप ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हमारे सोसाइटी में होता है। आपको जो मिल रहा है, आपको देने भी आना चाहिए। आज हम क्यों बोलते हैं कि शुक्राना दीजिए, थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, आपको मिलेगा। लर्न टू गिव। व्हेन यू लर्न टू गिव, यू विल रिसीव बैक। आज मैंने एक एक्टिविटी कराई थी अपने क्लास 1 ऑफिसर्स को। तो वो मेरा एक सेशन था अनलीशिंग ऑफ इमोशंस के ऊपर। तो उनको मैंने सबको बोला कि आपको अपने नाम सर्च करना है और आपको बोलना है कि अरे आई एम रियली हैप्पी। तो लोगों को चिट्स दिया मैंने। तो लोग चिट्स खोले तो उनको उनका नाम नहीं मिला, बट दे स्टार्टेड शाउटिंग XYZ's नेम। फॉर एग्जाम्पल, अजय तेरा नाम आया है, तो वो खुश होकर बोला यस आई एम हैप्पी। सुशील तेरा नाम आया है, यस आई एम हैप्पी। अमर मेरा नाम आया है, तेरा नाम आया है, आई एम हैप्पी। सामने वाला बोला है अरे सोनल तेरा नाम आया है, अरे आई एम डबल हैप्पी। तो आप अगर दूसरों को खुशी दोगे, आपको इमीडिएटली खुशी मिलेगी। आप दूसरों को जो बांटोगे वो आपको इमीडिएटली नहीं भी मिला ना, आपको मिलना तय है। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व, एनर्जी विल कम बैक टू यू, चाहे वो प्यार हो, इज्जत हो या धोखा। ग्रेट।
मैम और एक लाइक ये आपने अभी तक जो बताया ना बहुत इजी है, लाइक मैं ये नहीं कहूँगा, आपने इम्प्लीमेंट खुद किया है, शुरुआत आपने खुद से की है एंड देन आप सबको ट्रेन कर रहे हो अभी. यस, बट फॉर मी इट्स लाइक आई फील कि अरे इम्प्लीमेंट करना इट्स डिफिकल्ट, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए, कंसिस्टेंसी. यस मैम, आपके पास इतने सारे पेशेंट आते हैं अलग अलग तरह के, ऐसी कोई स्टोरी है यू नो जिससे आपको लगा कि पहले तो आपको लगा कि अरे मैं अब क्या करूँ, यू नो हाउ टू चेंज दिस, एंड देन जब हो गया पूरी प्रोसेस हो गई, आपने उसके ऊपर काम किया एंड देन यू रियलाइज कि अरे लाइक यू फील कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग जॉब आई कुड डू. तो ऐसी कोई स्टोरी है? बहुत सारी है, मतलब मेरे पास तो सारे क्रिटिकल ही आते हैं. कैंसर हो गए, फैटी लीवर हो गया, इनफैक्ट इनफर्टिलिटी हो गई. ऐसे बहुत सारे, मतलब इसी टाइप के ही लोग ही हमारे पास आते हैं. और मैं तो बोलती हूँ, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में मैं बहुत डर भी लगता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे हाउ टू फेस इट. अब मैं भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन अल्टीमेटली. मैं इस लेवल के केसेस लेती हूँ, कभी कभी लगता है कैसे होगा, क्योंकि आप हर एक से जाके ये केसेस डिस्कस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है. पर मैं भगवान को बहुत थैंक यू करती हूँ कि भगवान ने शायद मुझे चुना इस काम के लिए, और मैंने मेरा पूरा जीवन अब मैं इस काम को मैंने समर्पित कर दिया है. आज कभी कभी मैं मेरे बेटे से बात करती हूँ, मैं मेरे बेटे को भी यही बोलती हूँ कि तुम्हारे खुद के लिए आप क्या खेलते हो, तुम इस राज्य के लिए खेलते हो, तुम इस राज्य के बेटे हो. तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैं इस राज्य की ही हूँ. महाराष्ट्र मेरा राज्य है, यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, यही मेरा परिवार है. चाहे पुलिस फैमिली क्यों ना हो जाए या कोई भी है, वो सारे दे आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली. तो केसेस मेरे पास एक नहीं, ऐसे अनगिनत आते हैं. बट एक बोलूँगी कि साइरोसिस का केस था मेरे पास, लिवर साइरोसिस का, और उनके लाइफ मैन वाज 6 months. But still they have come with a hope, and it is 4 years have passed. The patient is alive, happy. Wow. One patient have come from south. तो infertility की केस थी उनकी, और काफ़ी साल से कपल जो है बहुत ट्राई कर रहे थे, एंड दोनों हस्बैंड वाइफ IT में है. बट देखिए ना, मतलब आयरनी देखिए, आज भी हमारे देश में एक महिला को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आपको माँ बनना ही है. तो उस सिचुएशन में वो हमारे पास आई थी. तो मैंने बोला आप अपने मेडिसिन ऑन रखिए, पर हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं हम लोग वो अपने लेवल पे करेंगे. तो वी स्टार्टेड चेंजिंग हर लाइफस्टाइल, एंड आई एम वेरी हैप्पी. उसको 2 साल की एक बेटी है, बहुत खुशी हुआ. और हमारे पास एक 75 साल की महिला आई थी. तो उस महिला का एक ही बात था कि मेरे दोनों गुर्दे काम नहीं करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा वेट कम हो जाए, और मेरी लाइफ की एक इच्छा है कि मैं मैराथन रन करूं. चाहे वो 5 किलोमीटर ही सही, मुझे मैराथन रन करना है. और उसमें जो आप मतलब कहते हैं ना कि when the beauty lies in your dream, it becomes very easy to chase. तो same thing has happened with her. तो उनको 6 महीने हम लोगों ने काफ़ी अच्छे डाइट प्लान पे रखा, काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज हुई, और थॉट प्रोसेस, शी वॉज ओपन, शी वॉन्टेड टू अचीव दैट सक्सेस ऑफ रनिंग अ मैराथन, एंड शी डिड दैट. वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. आज के डेट में पेशेंट मुझे बोलते हैं लव यू मैम, बहुत खुशी हो रही है, मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी रेजोनेट कर रही है, गट सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, वी आर टॉकिंग गुड टू अवर सेल्फ. दैट इज अ सक्सेस. एक पेशेंट ने बोला मैम मैं 12 किलो का मैंने वजन पुट ऑन किया है. तो मैंने कहा भाई क्यों किया आपने? बोला मैम मैं बहुत खुश हूँ. आपको पता है मैंने उसे गिफ्ट दिया है. क्यों गिफ्ट दिया? क्योंकि हमें कोई व्यक्ति मिलता नहीं है जो आगे रह के ये बोले कि मैं खुश हूँ. हैप्पीनेस इज एन इंग्रेडिएंट, इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ, फॉर योर हैप्पी लाइफ. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. उसने मुझे ये आके बोला कि मैं बहुत खुश हूँ मैम. दैट हैप्पीनेस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो मुझे जब पेशेंट आके ये बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई थिंक उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या हो सकता है? उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट. दिस द जॉब सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं बोलूँ, मैं तो बहुत हर्डल्स आते हैं. महात्मा गांधी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी जो मेरे करियर के शुरुआती के मैं तो अभी भी फेस करती हूँ. फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल फाइट विथ यू, देन दे विल लाफ एट यू, अल्टीमेटली यू विन. मेरे साथ भी यही होता है.
when I'm into this journey, my journey is not easy. People will ignore. Yeah. आज आप जो जर्नी में आपको भी वैसे ही फेस होता होगा. बहुत कितने ज्यादा लोग आकर के बोलते हैं ऋतुराज तुमने 1 नंबर पॉडकास्ट बनाया. Yeah. या कितने लोग आके के हमें बोलेंगे कि 1 नंबर पॉडकास्ट था. उसके लिए भी कैपेसिटी लगती है, उसके लिए भी एक माइंडसेट लगता है, उसके लिए भी एक गट लगता है. Yeah. तो व्हेन यू आर इनटू दिस जर्नी, लाइक माइंडेड विल अटैच. यू हैव टू वॉक इनटू अ जर्नी विद द हार्डशिप. तो महात्मा गांधी के बहुत अच्छा कोट है कि दे विल इग्नोर यू, then they'll hate you also. They'll put the hates. Yeah. They'll fight with you. Ultimately, you win. So same with me. I'm alone on this journey, but like-minded come and support my journey. And I'm walking into this journey with only one objective, that yes, I want to bring some good change before going there. क्योंकि क्या होता है ना, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है पर डेट ऑफ डेथ तो पता नहीं है. पता. तो उस बीच में क्या बचता है, दैट इज अ गिफ्ट. तो इस गिफ्ट को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, मैं समाज को कुछ अच्छा दे के जाऊं, इस राज्य को कुछ अच्छा दे के जाऊं और इसको और हेल्दी अगर स्टेट बनाऊं, इससे दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज. और मैंने अपने आप को इस काम के लिए बिना किसी हेजिटेशन के समर्पित कर दिया. ग्रेट. मैम, हमने इतनी सारी बातें की है रिगार्डिंग हेल्थ, लाइफस्टाइल, है ना, बहुत सारी चीज़ें. बट अगर आपने भी बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स को गाइड किया है, बट अगर गवर्नमेंट में आपको अगर चांस मिले ना कि हेल्थ मिनिस्टर बनने का या फिर रिगार्डिंग एनी सजेशंस या सजेशन कमेटी में आपको चांस मिले, तो आप गुड गवर्नेंस रिगार्डिंग हेल्थ आप क्या सजेशन दोगे? मैं वुमेन हेल्थ के ऊपर सजेस्ट करूँगी. Okay. कि वुमेन हेल्थ इज़ इग्नोर्ड और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, जब वो अपने काम के दौरान फैमिली मैनेज करना, मैटरनिटी लीव के बाद इमीडिएटली लीव के भी बहुत इश्यूज होते हैं, तो उनके हेल्थ के ऊपर मैं काफ़ी काम करना चाहूँगी. उनको प्रोत्साहित करूँगी कि वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि बोन डेंसिटी सबसे ज़्यादा मेनोपॉज के बाद महिलाओं को कम हो जाती है. तो यहाँ पे मैं उनको बिल्कुल चाहूँगी. और ट्रेनिंग्स मैं चाहूँगी गवर्नमेंट जितनी ट्रेनिंग्स दें महिलाओं को, पुरुषों को, खाली क्लास 1 नहीं, हमारी तो शुरुआती नीचे ग्राउंड लेवल से होना चाहिए. क्योंकि उनका भी हेल्थ प्राइमरी है, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे सरकार को, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं हेल्थ ट्रेनिंग्स के ऊपर खूब फोकस करना चाहूँगी. बिकॉज ओरिएंटेशन, हेल्थ ओरिएंटेशन से, मेंटल वेलबींग के वर्कशॉप से, फिजिकल वेलबींग के वर्कशॉप से हम बहुत एक अच्छा समाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, ग्रेट. मैम, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछता हूँ, जस्ट जैसे कि हमारी ऑडियंस जो है थिएटर आर्टिस्ट है, मोस्टली फिल्में देखते हैं, थिएटर प्लेस देखते हैं. आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में? आपको टाइम नहीं मिलता, आपने कहा बहुत बिजी शेड्यूल है. नहीं, ऐसी बात नहीं है, टाइम मिलता है. मतलब आप देखते हो फिल्में वगैरह? हाँ, फिल्म्स देखती हूँ ना. ओके. किस तरह की फिल्में पसंद है आपको? यूजुअली क्या जॉनर चल रहा है आजकल? जॉनर कौन सी फिल्म्स पसंद है? इंटरटेनिंग फिल्म्स पसंद है, पैसा वसूल फिल्म पसंद है. रिसेंट जो आपने कोई फिल्म देखी हो जो आपको बहुत पसंद आई? रिसेंटली तो अभी रिसेंट में मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी है, सच में नहीं देखी है. लास्ट फिल्म जो आपने देखी हो? लास्ट फिल्म कौन? मैंने सैयारा देखी थी. मुझे सैयारा बहुत अच्छी लगी. Okay. It was a nice song, अच्छा लगा. Okay. It was good movie. It was not that emotional. कोई एक्टर है जो आपका फेवरेट एक्टर है ना? मुझे RRR मूवी बहुत अच्छी लगी थी. तो उसमें रामचरण मुझे बहुत अच्छा लगता है. He is one of the promising actor, I believe. अक्षय खन्ना मुझे रिसेंटली आपने धुरंधर देखी? वो अनफॉर्चुनेटली मेरे और मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है. अभी वो होपफुली जल्दी देखूंगी. मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टाइम निकालो और ले चलो. तो अक्षय खन्ना का मुझे औरंगजेब का जो रोल था, हाँ, छावा में वो मतलब ज़बरदस्त. मुझे इस टाइप की पिक्चर, वैसे छावा टाइप की पिक्चर पर्सनली बहुत पसंद है. शिवाजी महाराज को मैं भगवान मानती हूँ. तो मुझे उन पे उनकी गाथाएं, उनकी कहानी, उनके जो भी स्टोरीज है, हीर करनी वगैरह, ये सब जो भी मैंने देखी है मूवी मराठी की, वो ऐसी मूवीज मैं बहुत पसंद करती हूँ. और वो बहुत इंस्पायरिंग है. मैं तो इस माध्यम से ये भी बोलूँगी कि हैलोवीन के जो वीक्स मनाते हैं लोग, या हैलोवीन डे मनाते हैं, मैं बोलती हूँ शिवाजी डे क्यों नहीं मनाते हैं बच्चे?
शिवाजी महाराज के कपड़े पहन के घूमे ना, हेलोवीन भूत बन करके, क्या ये हमारा भारतीय कल्चर, सॉरी ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा, बहुतों के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, तो मैं इस कल्चर को नहीं बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे मूवीज और आए, छावा जैसी मूवीज और आए, शिवाजी महाराज के ऊपर, संभाजी महाराज के ऊपर ऐसे मूवीज और आए, क्योंकि उनका देख करके, उनके बलिदान को देख करके याद आता है कि आज हम उनके बलिदान की वजह से यहाँ बैठे हैं। कहते हैं ना कि पूरा मैदान लहूलुहान हो गया, पूरे वो मर्द मराठा लड़ता रहा, झुका नहीं वो महाराज शिवाजी किसी के आगे। तो ऐसे में मैं शिवाजी महाराज की क्या वाहवाही करूं, तो मुझे उनके पिक्चर्स बहुत पसंद है। सेकेंड थिंग मैम, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से या फिर आप बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत जगह पे जाते हो, बाहर भी, आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ कंट्री आल्सो। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र या फिर पुणे स्पेशली क्यों यूनिक है या फिर बेस्ट है टू लिव? इज इट? और आप क्या मानते हो? पुणे यूज्ड टू बी बेस्ट, बट अभी तो इतना कंक्रीट हो गया है ना, तो एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। पुणे के सब आउटस्कर्ट्स काफी, अभी भी मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा है, एंड पीपल आर वेरी गुड हियर। मैं बहुत वैसे देखिए, ये तो आपके ऊपर है, शक्कर और दूध कैसे मिक्स हो जाते हैं, तो आपका व्यवहार आप कैसे मिक्स होते हैं ये आप में आना चाहिए। तो मुझे तो सारे स्टेट्स बहुत अच्छे लगे। मैं तो वेस्ट बंगाल में भी रही हुई हूँ, कोलकाता में रही हुई हूँ। आई कैन दे स्वीटेस्ट पीपल, बंगालीज आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भी काफ़ी रही हूँ, मेरे हॉस्टल रूममेट्स वही थे, तो वो भी काफ़ी, उनके भी व्यवहार बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसे कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक तो पापा भी मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, इसलिए मैं बहुत सारी भाषाएं जानती हूँ, उनका कल्चर जानती हूँ। But Maharashtra is ultimately one of the best place to stay. It's a vibrant state. Culturally, it's a very rich state. There is a diversity in the culture also. And the best part is, ये शिवाजी महाराज का है, ये उनका जमीन है, उनकी मिट्टी है। तो जब उनकी गाथाएं पढ़ती हूँ तो ये स्टेट के लिए मुझे और प्यार हो जाता है। So this is one of the best state and it's a heartbeat. और मैम, आप आपके माध्यम से जितना हो सके उतना आप चेंज, आपने कहा कि सोसाइटी में लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, और मोर पावर टू यू फ्रॉम आवर टीम। आप यहाँ पे आए, आपने स्पेशली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनवाइट डॉक्टर्स ऑन द पॉडकास्ट बिकॉज बहुत बिजी होते हो एंड बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है, स्पेशली सैटरडेज, स्पेशली इवनिंग। स्टिल आप मैम आए, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। I'll try to implement it. बहुत कोशिश करना पड़ेगा, अभी करनी पड़ेगी कोशिश, बिल्कुल, और हम होंगे कामयाब क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। Yes. तो इस माध्यम से सबको जय हिंद और जय महाराष्ट्र। Thank you. I'll remember the sentence जो आपने कहा है कि कस्तूरी आपके अंदर है, बस आपको ढूंढनी है। Yes. हम ढूंढते हैं बाहर, बट वो आपके अंदर है। Thank you so much. Thank you.